नमस्कार साथियों, मेरा नाम है खेमेंद्र और सिलेक्शन मंत्री यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो ऑल अबाउट आरआरबी जेई, जी हाँ, यही इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आरआरबी जेई कैसा एग्जामिनेशन है, कब उसके फॉर्म निकलने वाले हैं, क्या इसका सिलेक्शन पैटर्न होता है, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, भैया एज लिमिट कितनी है, ये सभी की सभी इन्फॉर्मेशन हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मैं रखने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। जी हाँ, कुछ इसी तरीके का नज़ारा दिखता होगा असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी को, लेकिन हम एएलपी की बात नहीं करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे जूनियर इंजीनियर की। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन जो कि आने वाला है आपका जुलाई अगस्त के महीने पे, जैसा कि विभाग ने बताया था, तो उसी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो बात करते हैं, जो मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई थी कि भाई जनवरी और मार्च में तो एएलपी के लिए वैकेंसी हम निकालेंगे। जनवरी और मार्च में हम लोग एएलपी के बारे में बताएंगे, एएलपी के वैकेंसी हम निकालेंगे। अप्रैल जून में हम लोग टेक्नीशियन की वैकेंसी निकालेंगे। जुलाई से सितंबर के बीच में यहाँ पे ये अलग अलग पोस्ट है, नॉन पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट, और यहाँ पे लिखा है जूनियर इंजीनियर। तो हमारा नज़र इस वाले एग्जामिनेशन और इस वाली पोस्ट के ऊपर बनी हुई है। तो ये जुलाई से सितंबर लिखा गया है, तो यहाँ पे एंड ऑफ जुलाई से लेके अगस्त के बीच में ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं कितनी वैकेंसीज है। तो ये रीसेंट अपडेट में यहाँ पर आया है कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी जो होने वाली है जूनियर इंजीनियर की, जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो 398 होने वाली है। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे सिविल से हो, उसकी कंबाइंड सीट्स यहाँ पे बता रखी है 7346। तो 7346 टोटल सीट्स है यहाँ पे। इन सभी को अपन एडअप कर देंगे तो यहाँ पे कुछ सीटें मिसिंग भी है, तो 7911 टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी यहाँ पर हो जाती है। तो एक ठीक ठाक अनुमान यहाँ पर लगाया जा सकता है। 2019 में खैर इससे थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर भी 8000 के आसपास आपकी वैकेंसी हो जाती है, जो कि लगभग बढ़ा दी गई है जो लास्ट अपडेट आया था उससे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों की होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर के लिए डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो देखो यार, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, या फिर सिविल से हैं, या फिर आप अगर आप कंप्यूटर साइंस से भी है, उसकी भी कुछ सीट्स है यहाँ पे, तो आप लोगों के पास होना चाहिए या तो डिग्री या फिर डिप्लोमा। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने डिप्लोमा के बाद डिग्री कर ली है, तो वो भी एलिजिबल है, इसमें कोई टेंशन की बात है नहीं। या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा साफ तौर पे यहाँ पे लिखा गया है। अब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी यहाँ पर है। जैसा कि जो जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके लिए कंप्यूटर साइंस से अगर आपने बीएससी करी है तब भी आप एलिजिबल है, अगर आपने बीसीए करा है तब भी आप एलिजिबल है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पे। अगर आपने बैचलर डिग्री करी है फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में, तो फिर आप एलिजिबल यहाँ पर होने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो मैं बेसिकली जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपकी एज लिमिट 18 साल से 33 साल के बीच में लाए करती हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे और काफ़ी सालों से वेट भी कर रहे थे हमारे स्टूडेंट्स कि यार कहीं मैं ओवर एज तो ना हो जाऊँ। तो अगर आप 18 से 33 के बीच में लाए करते हैं तो आप एलिजिबल होने वाले हैं इस आरआरबी जेई के एग्जामिनेशन को देने के लिए। ठीक है, अभी एग्जैक्ट डेट्स नहीं आई हैं कि ये एज कौन सी डेट तक के लिए वैलिड होगी, तो अभी वेट करिए टोटल आपके नोटिफिकेशन के आने का, जो कि जुलाई से अगस्त के बीच में आ जाने वाला है। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। अच्छा, ये जो एज लिमिट मैंने बताई, इस एज लिमिट में अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फॉर आई थिंक SC ST कैटेगरीज 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और OBC के लिए नॉन क्रिमिनल 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में अलग अलग स्टेजेस होगी। पहला होगा CBT 1, दैट विल बी द स्टेज 1। फिर होगा CBT 2, स्टेज 2 वाला, और उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड लास्ट में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। देखो, CBT 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आपको यहाँ पर मिनिमम नंबर लेकर आने हैं और आप CBT 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, ये बात का ध्यान रखना। फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। CBT 2
के में जितने मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपकी रैंक निकलेगी। क्या निकलेगी बेटा? रैंक निकलेगी। CBT 2 में जितने मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से। अगर आप CBT 2 में क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। अब रेलवे का मेडिकल एग्जामिनेशन अब बिट थोड़ा सा टफ होता है, वैसे ज़्यादा टफ भी नहीं होता। आंखों का टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंड का टेस्ट होता है, इस तरीके के सारे टेस्ट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट टेस्ट है रेलवे में काम करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें CBT 1 की, तो CBT 1 का एग्जाम पैटर्न कैसा होगा सर? CBT 1 में मैथमेटिक्स आपका पूछा जाएगा जो कि 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिकली रीजनिंग पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। टोटल अगर हम इनको समअप करें तो 100 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं और इस 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पे 90 मिनट का समय मिलने वाला है। क्लियर है? आगे चलते हैं CBT 2 के पेपर पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। CBT 2 में जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स एंड बेसिक एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और यहाँ पे जो मेजर पोर्शन कवर करता है वो करता है टेक्निकल एबिलिटी। इसका मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 150 एंड टोटल टाइम गिवन 2 आवर, इसका मतलब 120 मिनट। क्लियर बात है बेटा? अब बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि सर ये मेरा जो CBT 1 है इसमें क्या क्या मेरा सिलेबस का पोर्शन रहेगा, क्योंकि देखो यार ये तो मैंने बता दिया कि मैथमेटिक्स है। अब आप ढूंढने बैठोगे मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स है तो वो कैसे पता चलेगा? वही मैं लिख के लेके आया हूँ। देखो CBT 1 की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल साइंस के ये सभी टॉपिक्स है। मैं ऑलरेडी लिख के लेके आया हूँ, मैं एक एक बताऊंगा नहीं। देखो देख लो, जैसे नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सभी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज, उसके बाद जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या क्या हुए हैं वो जनरल अवेयरनेस में आ गया। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में बेसिकली रीजनिंग का पार्ट रहता है, अल्फाबेट्स हो गया, रिलेशनशिप हो गया, वेन डायग्राम, डेटा रिप्रेजेंटेशन, तो ये आपका रीजनिंग वाला पोर्शन आ गया। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस आपके जनरल साइंस वाले पार्ट में है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये बात समझनी है कि यार ये वाला जो एग्जाम है ये मेरा कैसा है, बस क्वालिफाइंग नेचर का है। और एक और बहुत खास बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये एग्जाम्स हैं, जितने भी ये नंबर के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है 1/3 का, मतलब 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं बेटा, CBT 2 की बात कर लेते हैं। तो ये CBT 1 कवर हो गया। अगर आप CBT 2 में पहुंचेंगे तो जनरल अवेयरनेस जो कि 15 मार्क्स के आसपास की थी, तो उसके कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिखे गए हैं, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, तो ये सारा आ गया। अगर बेसिक कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या क्या आता है, MS ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर एंड देयर आर्किटेक्चर, ये उसके टॉपिक्स हो जाते हैं। उसके बाद बात करें कि बेसिक एनवायरनमेंट में क्या पूछा जाता है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटेजीज पूछी जाती है, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में से 12th स्टैंडर्ड तक की फिजिक्स यहाँ पे पूछी जाती है। जो CBT 1 में जनरल साइंस वाला टॉपिक है, इसमें मैं आपको खास बात बता दूं कि ये जो टॉपिक है इसमें आपकी 10th तक पूछी जाएगी इन्फॉर्मेशन, और CBT 2 में 12th तक की फिजिक्स केमिस्ट्री पूछी जाएगी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको जरूर देख लेना। चलो ये तो बात हो गई कि सर नॉन टेक्निकल पोर्शन की। सर टेक्निकल पोर्शन में क्या क्या सिलेबस है, देखो अब वो मैं नहीं ला पाया हूँ, उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ, क्योंकि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी ब्रांचेस की वैकेंसी है। हर एक के सिलेबस को एक एक तरीके से डिस्कस करना बहुत डिफिकल्ट था, तो मैंने वो सिलेबस आप लोगों के लिए रेडी कर लिया है। और अगर आप अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को समझना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है कंप्लीट सिलेबस, चाहे सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या किसी भी चीज़ का हो, कोई भी डोमेन का हो, मैंने सभी सिलेबस वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टेलीग्राम पे लिंक बटन दिखेगा, उस पर ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर मैंने पोस्ट कर दिया है, उसको जाकर देख लेना। आगे बात करते हैं सैलरी कितनी होती है सर, बिकॉज सर
ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जब तो आएगा हमको असली मोटिवेशन। तो सर लेवल 6 ग्रेड पे के हिसाब से यहाँ पे पैसा मिलता है 35,400 इसका बेसिक सैलरी है। सर बेसिक सैलरी मतलब इतना ही पैसा मिलेगा क्या? नहीं बेटा, इसके ऊपर आपको मिलता है डियरेंस अलाउंस, जो कि आज की तारीख में 51% हो चुका है, मतलब इसका 51% अलग से मिला लो। उसके बाद मिलता है हाउस रेंटल अलाउंस। ये हाउस रेंटल अलाउंस क्या होता है? वही घर में रहने के लिए अलाउंस की जरूरत होती है। टीयर 1, 2, 3 XYZ सिटीज होती है, जैसे दिल्ली जैसा शहर है तो वहाँ पे अराउंड 27% का HRA है। अगर जयपुर जैसा शहर है तो 18% HRA है। अगर कोई दूसरा शहर है, छोटा शहर है, तो 9% HRA है। इसी के साथ साथ सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी मिलता है, रेलवे डक्ट, रेलवे ड्यूटी पास मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, एजुकेशन अलाउंस मिलता है और स्पेशल अलाउंस भी मिलता है। तो ये सैलरी काफ़ी अच्छी अमाउंट में आपको मिल जाती है, करीबन 60,000 के आसपास ये सैलरी आपकी पहुंच जाती है। तो इसमें पैसे की तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल। तो आई थिंक यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ये हमारी नई पहल है और इस नई पहल को आपकी बिल्कुल ज़रूरत है। मैं उम्मीद करूँगा इसी तरीके की वीडियो आप देखना चाहेंगे। अगर देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सर इस एग्ज़ामिनेशन के लिए हम क्लासेस कंडक्ट करें, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं कि इस एग्ज़ामिनेशंस के लिए हम क्लासेस कंडक्ट करें तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि सर हाँ क्लासेस कंडक्ट कर लीजिए। मैं CBT 1 के लिए क्लासेस लेके आने की तैयारी कर रहा हूँ, और हमारे साथ और भी टीचर्स हैं जो यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जो कि CBT 1 के लिए आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके कुछ खास इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।